अस्सलाम वालेकुम। चलेंगे, ठीक है। हम अपना अमेज़ोन के कोर्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल के ऊपर ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन से कि अमेज़ोन है क्या। फिर हम आगे देखेंगे कि अमेज़ोन के ऊपर डिफरेंट तरीके से आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हमने अ, कौन से सेलिंग वाले मेथड या मॉड को अडॉप्ट करना है या जिसके ऊपर काम करना है। और फिर उसका पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे हम इस कोर्स के अंदर कि अमेजोन के ऊपर कैसे सेलिंग होती है और कैसे उससे अर्न किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अमेजोन के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट शॉपिंग वेबसाइट है अमेजोन। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन से ही की जाती है। और अमेजोन की वेबसाइट के जो मंथली विजिट्स हैं वो 2.72 बिलियन है। मीन 2.72 बिलियन पीपल विजिट्स अमेजोन वेबसाइट ऑन एवरी मंथ। उसके बाद अमेजोन के ऊपर जो बायर्स की तादाद है वो 300 मिलियन से ज़्यादा है। और डेली की जो अमेजोन के ऊपर सेल्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन USD के करीब होती हैं। मीन $1 बिलियन के करीब होती हैं या उससे ज्यादा होती हैं। और अमेजोन के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं 370 मिलियंस। और उसमें से सिर्फ 12 मिलियंस ऐसी हैं जो कि अमेजोन की तरफ से हैं। अमेजोन प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और बाकी जो रिमेनिंग्स हैं वो थर्ड पार्टी सेलर्स की तरफ से सेल की जाती हैं। थर्ड पार्टी सेलर से मुराद ये है कि कोई भी बंदा अपना अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकता है, सेलर सेंट्रल अकाउंट बना सकता है और फिर सेलिंग कर सकता है अमेजोन के ऊपर। तो उनको कहा जाता है थर्ड पार्टी सेलर्स। ये एक जेनेरिक या बेसिक इंफॉर्मेशन है अमेजोन के बारे में। तो आगे फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। उसके बाद है कॉमन सेलिंग मेथड्स ऑन अमेजोन, कि अमेजोन के ऊपर आप किन किन तरीकों से प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। वैसे तो काफी सारे तरीके हैं लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं वो ये तीन ही हैं। अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल, अमेजोन होलसेल और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। इन तीनों का थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं। इस कोर्स में हम जो डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा अमेजोन FBA प्राइवेट लेबलिंग को ही डिस्कस करेंगे। बाकी दो को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अमेजोन ऐप या प्राइवेट लेबल के अंदर ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढते हैं अमेजोन से या किसी और प्लेटफॉर्म से और फिर देखते हैं कि अमेजोन के ऊपर इसकी डिमांड है या नहीं है और इसका कंपटीशन लेवल क्या है, क्या इसमें स्पेस है, आप अपनी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में या फिर उस सब निच के अंदर लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स के अंदर आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चर कराते हैं पाकिस्तान से, चाइना से या फिर किसी और कंट्री से। ज्यादातर हम लोग चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं क्योंकि वहां से हमें चीपली पड़ जाती है मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग भी। तो इसमें ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और फिर अमेजोन के साथ आप अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं सेलर सेंट्रल के थ्रू। और अमेजोन आपको जब आपका ब्रांड अप्रूव कर देता है तो आप उसका लोगो जनरेट करते हैं और फिर अ, उस लोगो को प्रिंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। मीन आप अमेजोन को एक अपने ब्रांड की प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके ऊपर आपके ब्रांड का लोगो लगा होता है। इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबलिंग। मीन अपना अलहदा से ब्रांड डेवलप करना। उसके बाद नेक्स्ट है होलसेल। होलसेल के अंदर ये होता है कि आप ब्रांड रजिस्टर नहीं कराते, ना ही प्रोडक्ट के ऊपर कोई लेबलिंग करते हैं। बल्कि इसमें ये होता है कि आप अमेजोन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से बड़े ब्रांड्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप फिर उन ब्रांड्स को एप्लीकेशन देते हैं कि भाई क्या मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, मीन रीसेल कर सकता हूँ। तो वो कुछ ब्रांड्स आपको मना कर देंगे, कुछ आपको अलाउ कर देंगे कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट को से रीसेल कर सकते हैं। वो अलाउ इसलिए करते हैं क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट लेनी उनसे ही होती है। तो अल्टीमेटली उनका ही फायदा होता है कि आप उनसे लेते हैं और उनकी लिस्ट के साथ जाके अटैच होके सेल करते हैं प्रोडक्ट को। और बीच में जो प्रॉफिट होता है वो आपको बच जाता है। मीन आपने अगर उनसे $5 की ली है और आप $10 की बेच रहे हैं और $2 आपकी फीस लग रही है अमेजोन के ऊपर, तो 5 और 2 $7 टोटल आपके हो गए और ऊपर जो 3 बचता है वो आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है होलसेल के अंदर। आप कोई ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कराते, ना ही अपनी कोई लिस्टिंग बनाते हैं, ना कुछ करते हैं। और उसके बाद है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग पहले बहुत ज्यादा चलता था ये मेथड, आजकल भी चल रहा है।
इसका डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सीन ये होता है कि आप किसी भी ब्रांड की लिस्ट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, उनसे अप्रूवल नहीं लेते, इजाजत नहीं लेते, आप उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। और फिर जब आपको ऑर्डर आता है तो आप किसी सप्लायर से वो प्रोडक्ट लेके अपने कंज्यूमर को या फिर अपने कस्टमर को भेज देते हैं। होलसेल के अंदर ये होता है कि आप प्रॉपरली अप्रूवल लेते हैं और फिर उसी ब्रांड से ही आप प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को आप अमेजोन के वेयर हाउस या उसके स्टोर में भेजते हैं। तो जब ऑर्डर आता है तो अमेजोन आपके बिहाफ प्रोडक्ट को शिप कर देता है। जबकि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप किसी ब्रांड की लिस्ट के साथ जाके फोर्सली अटैच हो जाते हैं और प्रोडक्ट भी आप नहीं बैक करते। मीन ना आप पीछे से बैक कर रहे होते हैं कोई स्टॉक, ना ही उसको आप भेज रहे होते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। वो जो ही आपको ऑर्डर आता है तो आपका सप्लायर अगर यूएस में है तो आप वहीं यूएसए से उसे कह देते हैं कि भाई इस एड्रेस पे शिप कर दो, तो वो शिप कर देता है। तो खैर ये एक बेसिक डिफरेंस था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से सेलिंग होती है अमेजोन के ऊपर। इस कोर्स में जो हमने मेजर फोकस रखना है वो है हमारे पास अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग या प्राइवेट लेबल। हमारा सारा का सारा जो चलेगा आगे वो यही वाला चलेगा सब्जेक्ट, अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल। नीचे वाले जस्ट मैंने आपको समझा दिए। हाँ, फ्यूचर में आप लोग सीखना चाहें तो इनको भी सीख सकते हैं। चलें जी, आगे हम देखते हैं कि अब हमारा अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो फिर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, मेजर स्टेप्स कौन से होंगे प्राइवेट लेबलिंग के अंदर। आप अपने क्लाइंट के लिए प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं या फिर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो उसके अंदर स्टेप्स कौन से होंगे, मेन मेन स्टेप्स कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में ये होता है कि आप एक अच्छी वायबल या पोटेंशियल प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसको आप अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर सकें। मीन ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड ज्यादा और कंपटीशन कम हो, जिसमें स्पेस हो, जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। इस तरह के प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद है पेटेंट रिसर्च। जब आप प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। पूरे पूरे ये टॉपिक्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है पेटेंट रिसर्च। जब आप प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक कराते हैं। पेटेंट कहा जाता है जब भी कोई बंदा कोई एक स्पेसिफिक डिजाइन किसी भी चीज का डिस्कवर करता है या इन्वेंट करता है, तो वो उसको गवर्नमेंट के इदारों के पास ना एक तरह से महफूज करा लेते हैं। मीन कोई भी बंदा उसको यूज ना कर सके उस स्पेसिफिक डिजाइन को। तो ये हम पेटेंट रिसर्च कराते हैं कि भाई जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है कहीं कहीं वो पेटेंटेड तो नहीं है, क्या उसका पेटेंट तो नहीं है। अगर उसका पेटेंट होता है और वो एक्टिव होता है तो हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। ये नेक्स्ट स्टेप होता है। प्रोडक्ट पहले हम ढूंढते हैं, फिर पेटेंट चेक करवाते हैं। पेटेंट हम खुद नहीं चेक करते, फाइवर के ऊपर हमें बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं या फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं। किसी को भी आप हायर करके ना इसको आउटसोर्स कर लेते हैं, क्योंकि ये एक पूरा सब्जेक्ट है, इसको आप अलहदा से नहीं सीख सकते। फिर टाइम लगाना सीख सकते हैं, मीन टाइम लगाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि 8-10 हज़ार लगा के ना इसको सीख लिया जाए और आउटसोर्स कर लिया जाए, सॉरी। तो इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके अटॉर्नीज को हायर करें। वो प्रोफेशनल अटॉर्नीज होते हैं जो कि प्रोफेशनली आपको पेटेंट चेक करके देते हैं। ये जो नॉर्मली तरीका यूज होता है वो एक जुगाड़ वाला तरीका है। तो अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं या फिर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट की प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो सबसे बेहतर तो यही है कि आप अटॉर्नी जाके हायर करें। ipaccelerator.com से आपको मिल जाएंगे अटॉर्नी। इसके अलावा और भी आप गूगल या फेसबुक के ऊपर सर्च कर सकते हैं, उनके जरिए करा सकते हैं। अदरवाइज वो जुगाड़ू तरीका यही है कि फाइवर के ऊपर जाएं, कोई बंदा ढूंढें और उससे कहें कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका जरा पेटेंट चेक करके दो। तो वो आपको ना पेटेंट चेक करके बता देते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट किसी ने इसके ऊपर पेटेंट कराया हुआ है, इसके डिजाइन के ऊपर या फिर इसके इस्तेमाल के ऊपर, इसकी यूटिलिटी के ऊपर। अगर वो एक्टिव होता है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को या तो छोड़ देते हैं या फिर उसको आप 40 to 50% तक उसके डिजाइन को चेंज कर लेते हैं। फिर जाके आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। खैर, उसके बाद है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है प्रोडक्ट सोर्सिंग। इस स्टेप के अंदर हम चाइना से सप्लायर ढूंढते हैं या फिर किसी और कंट्री से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन 80-90% केसेस में हम चाइना से ही ढूंढते हैं।
तो प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढते हैं और उनमें से जो 3-4 अच्छे सप्लायर होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर उनसे सैंपल कॉल करते हैं। और जो भी हमारा मेन कंपेटिटर होता है, अब जो प्रोडक्ट हमने फाइनल की है, सपोज हमने एक पेंसिल फाइनल की है, तो पेंसिल को बेचने वाले 100 बंदे होंगे अमेजोन के ऊपर या 1000 होंगे। तो हम उनमें से एक बंदे को चूज करते हैं एज अ मेन कंपेटिटर के तौर पे, कि जो सबसे बेस्ट हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बना रहा हो, जो अपनी नीच का बेस्ट सेलर हो, तो उसको हम मेन कंपेटिटर के तौर पे लेते हैं कि भाई हम इसके डिजाइन को कॉपी कर सकें या आइडिया ले सकें। तो फिर हम जो कंपेटिटर होता है उसकी प्रोडक्ट का भी ऑर्डर करते हैं अमेजोन से, और जो हमारे सप्लायर होते हैं उनसे भी हम जो भी 3-4 या 2-3 अच्छे सप्लायर होते हैं उनसे सैंपल कॉल करते हैं। फिर कंपैरिजन करते हैं कि किस सप्लायर की प्रोडक्ट हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट से मैचिंग है। उसके बाद हम उसके साथ सारा कुछ एग्रीमेंट करके उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं 30% एडवांस दे के। तो खैर ये अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ चीजें टू दी पॉइंट, आगे ये डिटेल में आने वाली है। पहले नंबर पे प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, फिर पेटेंट रिसर्च, फिर सोर्सिंग। फिर सोर्सिंग का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, इसी दौरान ही आप ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं। ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये काफी टाइम ले जाएगी। इसमें यही होता है, तो टू दी पॉइंट आपको बता देता हूँ। ट्रेडमार्क में ये होता है कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक नेम सेलेक्ट करते हैं और लोगो सेलेक्ट करते हैं, और फिर अगर आप यूएसए में सेल करना चाह रहे हैं तो यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप लोग अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि भाई मैं ये नाम और लोगो यूज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। तो आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो 6 to 9 months का वो पीरियड होता है, वो टाइम लेते हैं, और 6 से 9 महीने के अंदर वो फिर आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि भाई हम आपको ये नाम यूज करने देते हैं या नहीं देते। लेकिन जो ही आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो आपको एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उसको यूज करते हुए आप ब्रांड रजिस्ट्री करा लेते हैं। ट्रेडमार्क का असल मकसद ये होता है कि आपको अमेजोन से ब्रांड रजिस्ट्री मिल जाए, क्योंकि ट्रेडमार्क के बगैर आपको ब्रांड रजिस्ट्री नहीं मिल सकती। तो जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसी के साथ ही आप लोग ब्रांड रजिस्ट्री का प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन नंबर पे आपको इजाजत मिल जाती है। हाँ, अगर बाद में कोई इशू आता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, मीन उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, जो भी चेंजेस वो रिकमेंड करते हैं। अगर इस चीज को अगर आप खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आउटसोर्स किया जा सकता है, ब्रांड रजिस्ट्री के प्रोसेस को भी। क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल और लीगल काम होता है, इस वजह से प्रोफेशनल बंदा ही बेहतर कर सकता है इसको। तो इसके लिए भी बंदे मिल जाते हैं जो कि आपके भी आपके ऊपर ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री आपको 10-15 दिनों के अंदर करवा के दे सकते हैं। उसके बाद है डमी लिस्टिंग। जब सोर्सिंग का प्रोसेस आपका होता है उसी दौरान ही आप लोग डमी लिस्ट क्रिएट करते हैं। अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे जाके आप लोग एक रफ सी लिस्ट क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट की, उसे एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं अमेजोन के सिस्टम को, और वो आपको एक लिस्टिंग जनरेट करने देता है। वो लिस्टिंग आप इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि आपको डिफरेंट लेबल्स FNSKU वगैरह चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए। ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना इन चीजों को सुन के कि ये क्या क्या हो रहा है, ये जस्ट मैं एक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि होगा क्या एक्चुअल में इनके अंदर। आगे ये सारे स्टेप्स डिटेल में आएंगे जो कि हमने करने हैं, और जो आउटसोर्स करने वाले हैं वो डिटेल में नहीं आएंगे, जो आप बाहर से करा सकते हैं, और बाहर से ही कराने चाहिए, जो कि थोड़े से लीगल काम है। खैर, उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च। जब आपकी प्रोडक्ट इधर से हो गई, मैन्युफैक्चर हो गई, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च करके अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है। जो भी आपने पहले डमी लिस्टिंग क्रिएट की होती है ना, उसको फिर आप ऑप्टिमाइज करते हैं, मीन उसको फर्दर बेहतर करते हैं आप। वो ये सारा कुछ आगे डिटेल में आएगा। कीवर्ड रिसर्च के अंदर यही होता है कि अपनी प्रोडक्ट के ऑल पॉसिबल कीवर्ड्स या फिर ऑल पॉसिबल नेम्स फाइंड आउट किए जाते हैं कि लोग हमारी प्रोडक्ट को किन किन नामों से सर्च कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। वो बता दिया आपको कि लिस्टिंग जो ऊपर डमी लिस्ट बनी हुई होगी या रफ लिस्टिंग होगी उसको हम ऑप्टिमाइज या बेहतर करेंगे। जब आपकी लिस्टिंग भी हो गई, सोर्सिंग भी होगी, प्रोडक्ट आपकी शिप हो गई, यूएसए पहुंच गई, और लिस्ट आपकी एक्टिव हो गई, अमेजोन का जो मैनेज इन्वेंट्री वाला ऑप्शन है वहां पे आप जाएंगे सेलर सेंटर के थ्रू, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो आपको एक्टिव नजर आएगी। फिर आपने उसके ऊपर पीपीसी रन करनी है। पीपीसी पे पर क्लिक को कहा जाता है, इट स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक।
और इसमें ये होता है कि आप लोग एड्स चलाते हैं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि स्टार्ट में वो पिछले पेजेस के ऊपर पड़ी होती है, एंड के ऊपर, तो स्लोली स्लोली आप उसको रैंक करते हैं। इस स्टेप को कहा जाता है रैंकिंग। ये जो पीपीसी है, या फिर इसको amazon एड्स भी कहा जाता है। खैर, ये स्टेप्स हैं amazon FBA के अंदर। ये जस्ट मैंने आपको इनकी मोटी मोटी बातें बता दी हैं। आगे फिर इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट रिसर्च होती कैसे है, पेटेंट रिसर्च कैसे होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है, डमी लिस्टिंग वगैरह सारा कुछ ये आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे।